गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेफ्ट इंचार्ज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके पार्ट वन, इस लेसन के पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी आपने देखा है, जिसमें पार्ट वन और पार्ट टू में ये लेसन पूरा कवर हो चुका है। आज हम लोग मुख्य रूप से इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, इसके सभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां आपने वर्ड मीनिंग लिखा होगा वहीं पे आपको ये सभी वर्ड मीनिंग को आपको क्या करना है, लिख लेना है। राइट, जितने भी ये सभी वर्ड दिए हुए हैं, ये सभी वर्ड मीनिंग को लिखते हुए आपको याद करना है। राइट, तो अब चलिए यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सब आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल गया होगा। राइट, सबसे अब यहाँ पे चलते हैं राइट द ट्रू और फॉल्स। राइट, बी में चलते हैं, राइट द ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या करना है कि आपको सही और गलत बताना है। जो स्टेटमेंट ये सब यहाँ से यहाँ वन से लेके सेवन तक जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें, तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि भोला डिड हिज वर्क वेल। क्या भोला ने अपना काम अच्छे से किया? तो बिल्कुल किया, अच्छे से किया, ये ट्रू है, क्योंकि उसके मम्मी पापा जब आए तो क्या हो, पूरा काम देख के खुश हो गए थे। राइट, क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, हिज पेरेंट्स वेयर एंग्री विथ हिम। उसके मम्मी पापा क्या बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गए? बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है, ये सेकंड जो है ये फॉल्स है। राइट, अब थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है द एनिमल्स एंड बर्ड्स डिड नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। जो एनिमल्स है यानी कि अ, जानवर थे और बर्ड थे, पशु पक्षी, डिड नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। बिल्कुल सही है, उस उन्होंने एक भी कंप्लेन नहीं किया किसी भी चीज़ का। राइट, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट फोर पे, द डक्स फेड देमसेल्फ। डक्स फेड देमसेल्फ, क्या जो डक था वो किसी को खिला रही थी, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा, फेड देमसेल्फ, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द किड डिड नॉट गेट वाटर। जो किड है, किड यानी कि जो बच्चा था, जो बकरी का बच्चा था, डिड नॉट गेट वाटर, उसको पानी नहीं मिला। तो सही है, क्योंकि वो पानी लेने गया था, तब तक फिर वो खरगोश को वो करने चला गया था। राइट, अब यहाँ पे देखिए द रैबिट वॉज इन द वेल। द रैबिट वॉज इन द, क्या रैबिट कुएं में था? बिल्कुल नहीं, रैबिट तो कहाँ था, घास के वो मैदान में था, वहाँ पे खेत में। तो ये क्या है, ये फॉल्स है ना? एफ मतलब फॉल्स, या फिर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेवन में द काल्फ यानी कि गाय का बछड़ा जो है, डिड नॉट इट द वेजिटेबल पैच। तो बिल्कुल ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे सी में देखते हैं, सी में क्या करना है ना? सी में लिखा हुआ है कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या लिखा हुआ है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर इन विच दे अकर इन द लेसन। तो देखो, सेंटेंस ऊपर नीचे आगे पीछे दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है, यानी कि एक नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, उस तरह से आपको अरेंज करना है। तो ही गेव अ बंडल ऑफ ग्रास टू द काल्फ। गाय को एक बंडल ग्रास दिया, पहला लिखा हुआ है। दूसरा नंबर, इसमें सही गलत नहीं करना है, इसमें अरेंज करना है सेंटेंस को। कितने सेंटेंस है, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच सेंटेंस है। अब पांच सेंटेंस में से हमें ये देखना है कि कौन सेंटेंस सबसे ऊपर में आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। सेकंड नंबर सेंटेंस है द डक्स एंड रोलेड डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्ट यार्ड फ्लोर। तीसरा नंबर है माँ एंड बापू वेंटर टाउन। और चौथा नंबर है भोला यूज्ड बर्निंग कोयल टू कीप ग्रैंड मादर वार्म। और पांचवा जो है हिज पेरेंट्स केम बैक। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, उसके मम्मी पापा तो गए थे कहाँ जी, टाउन में, तो सबसे पहले तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या हुआ, अम, उसके बाद भोला यूज टू बर्निंग कोयल कीप ग्रैंड मदर वार्म। सेकंड बार में ये हुआ, सेकंड में ये हुआ। ठीक है, उसके बाद थर्ड में वो क्या हुआ कि जो काल्फ था, गाय का बछड़ा था, उसको क्या दिया, एक बंडल घास का दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो बत्तख था, है ना, बत्तख था वो
जो अनाज था उसको ज़मीन पे वो कर दिया था, है ना, आंगन में फैला दिया था। तो चौथे पे ये आएगा। और पांचवे में उसके मम्मी पापा सबसे लास्ट में आए थे, हिज पेरेंट्स केम बैक, उसके मम्मी पापा लास्ट में आए थे, तो ये पांचवा सेंटेंस लास्ट में रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं वोकेबुलरी में। ठीक है, वोकेबुलरी में हमें यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इट, है ना। तो सबसे पहले करना क्या है कि पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट रिलेटेड टू द वर्ड गिवन इन द सर्कल। देखो, अब जो टेक्स्ट है यानी कि जो ऊपर में स्टोरी दिया हुआ है, उस स्टोरी में से ईट से रिलेटेड, ईट मतलब क्या क्या खाया था किसने, कौन कौन सा चीज़, तो वो वर्ड ये यहाँ यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आप याद करो कि काल्फ क्या खाया था, काल्फ क्या खाया था, ग्रास, है ना। और और क्या क्या चीज़ खाने के लिए था, और था खाने के लिए वेजिटेबल। मैं इसका भेजूंगा आपको, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। और उससे रिलेटेड यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, तो मैं इसको आपको भेजूंगा पीडीएफ में। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक 5 सेंटेंस यूजिंग एनी 5 वर्ड। 5 वर्ड को यूज करके आपको 5 सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो जैसे आप 5 वर्ड कुछ भी ले लेना, कुछ भी 5 वर्ड ले लेना, जैसे डक था, और मम्मी था, है ना, और क्या था, बापू था, है ना, उस उसी बुक में से ले लेना है। ठीक है, और भी जो था उससे सेंटेंस बनाना है, जैसे जैसे हैन था, है ना। तो हम लोग बना सकते हैं कि देयर आर सो मैनी हैन, है ना, लिख सकते हैं THERE, देयर आर। तो इसी तरह से सो मैनी, देयर आर हैन भी लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, देयर आर हैन, हैंस, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं हैन से, है ना। और उसी तरह से आपको काल्प से बना लेना, काल्प, काल्प यानी काल्प से बना लेना क्या, दिस इज काल्प, है ना, या फिर इट इज काल्प बनाना, है ना, क्या बनाओगे, इट, इट इज काल्फ, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करने हैं, 5 सेंटेंस आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, बी में पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको क्या करना है, पिक आउट करना है, वहाँ से लेना है, और उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जैसे अब साउंड, साउंड क्या क्या, कैसा कैसा साउंड सुनाई दे रहा था, साउंड, हाँ मुझे साउंड पता होगा ना। हाँ, साउंड मतलब जैसे क्वैक क्वैक की आवाज़ थी, बकरी क्या कर था, मैं कर रहा था, और मुर्गी के जो छोटे बच्चे थे वो कुट 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 कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्वैक क्वैक, इस वाले में क्या लिखना है, क्वैक क्वैक। तो देखो QUACK, क्वैक, और फिर से यही वर्ड दोहराना है, QUACK, क्वैक क्वैक। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे दो क्या दोहराना है, मैं, MEIN, मैं, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इस यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है कुट कुट, KUT कुट कुट। ठीक है, कुट कुट दोहराना है। ठीक है, अब देखो हैंड, हैंड मतलब क्या, हाथ, तो क्या होगा इसमें, PAT, PAT, और क्या हो सकता है, वेविंग हैंड, WAVING, वेविंग, HAND, वेविंग हैंड। ठीक है, अब ये हो गया। अब बेल्स, बेल्स तो जिंगलिंग कर रहा था, है ना, तो क्या लिखना है, एक ठो बस लिखना है, और JINGLING, है ना, जिंगलिंग। जो गले का जो घंटी रहती है वो क्या करती है, वो टन टन बजती है, तो उसको जिंगलिंग बोलते हैं। ठीक है, डॉग लिखा हुआ है ना, तो डॉग क्या करता है, बार्क, डॉग क्या करता है, भौंकता है। ठीक है, डॉग क्या करता है, भौंकता है। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है आपके उसमें। ठीक है, कॉपी में। अब चलिए ग्रामर में चलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड सी हाउ इट बीन रिपोर्टेड। आपको ये सेंटेंस देखना है और आपको रिपोर्ट भी करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से आपको ग्रामर में करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक सेंटेंस की,
मिस्टर खान हैज़ गिवन सम इंस्ट्रक्शन टू हिज सन जफर। मिस्टर खान हैं जो अपने बच्चे को कुछ निर्देश दे रहे हैं। तो क्या निर्देश दे रहे हैं वो देखो, कम बैक होम इन टाइम, यानी कि घर पे समय से आना। ठीक है, तो किस तरह से अब इसको लिखेंगे हम लोग, कैसे, तो पहले लिखना है मिस्टर खान। ठीक है, मिस्टर खान, उसके बाद फिर लगा देना है एडवाइस्ड। ठीक है, ठीक है, मिस्टर खान एडवाइस जाफर टू। अब उसके बाद ये कम बैक होम इन टाइम, ये देखो ऊपर में लिखा हुआ है कम बैक होम इन टाइम। तो अब देखो सेकंड में भी वैसे ही बनाना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस ए वीक, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेकंड इंस्ट्रक्शन दिया है उन्होंने जाफ़र को। तो आपको क्या लिखना है, कहाँ से कहाँ, मिस्टर खान एडवाइस, ये बार बार लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, मिस्टर खान। ठीक है, मिस्टर खान एडवाइस, ADVISED। ठीक है, इतना लिखने के बाद मिस्टर खान एडवाइज्ड यहाँ तक जाफ़र, कहाँ तक मैं देखो, मिस्टर खान एडवाइस जाफ़र। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिखना है मिस्टर खान एडवाइस जाफ़र टू, यहाँ तक, टू तक। मिस्टर खान एडवाइस जाफ़र टू के बाद आपको क्या लिखना है, यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक, यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक। तो ये आपको पूरा यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, तो याद रखना आपको शुरू में ये बार बार डालना है, मिस्टर खान एडवाइस टू जाफ़र, मिस्टर खान एडवाइस जाफ़र टू। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को फिर डाल देना है। ठीक है, अब देखो तीसरा में क्या लिखा हुआ है, यूज़ द किचन फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट ओनली। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ से यहाँ लिखेंगे मिस्टर खान एडवाइस जाफ़र टू तक लिखेंगे, और उसके बाद फिर ये पूरा सेंटेंस को ऐसे ही लिख देंगे इसके बाद। ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सभी सेंटेंस, ये क्वेश्चन 7, तो 7 तक क्या लिखेंगे, मिस्टर खान, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिस्टर खान। ठीक है, एडवाइस, ये पूरा जो ऊपर में सेंटेंस है, हाँ यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, मिस्टर खान एडवाइस जाफ़र टू तक लिख देना है। उसके बाद टेक मेडिसिन डेली एट नाइट, ये साथ में लिखना है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब चलिए यहाँ पे बी पे आते हैं। ठीक है, तो बी में देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या किया है। तो देखो इसमें कुछ पिक्चर दिया हुआ है, ये सब पिक्चर दिया हुआ है। तो इस पिक्चर से रिलेटेड इधर में सब वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, उस पिक्चर से रिलेटेड ये सब क्या दिए हुए हैं, वर्ड दिया हुआ है। ये देखो ये सब क्या दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है। राइट, तो यहाँ पे देखो ये है, ये है, ये सब पिक्चर है, तो कितने, तो कुछ ना कुछ पिक्चर का वो है, मीनिंग है। तो देखो 1 2 3 4, ध्यान से, एक मिनट, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो आपको मालूम चलेगा कि कितने पिक्चर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पिक्चर है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 पिक्चर है। तो चलो अब जो पिक्चर जिससे एसोसिएट है उसका वहाँ पे क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये स्टॉप लिखा है, तो स्टॉप हेयर ये वाला जो है इसके पास आ जाएगा। समझ में आया, वहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब देखो, और ये पहला पिक्चर क्या है, देखो एक शहर जैसा है, तो कीप योर सिटी क्लीन, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या, ये देखो कीप योर सिटी क्लीन, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें। ठीक, और देखो सेकंड पिक्चर क्या है, कि ये जेब्रा क्रॉस, जेब्रा रोड है जेब्रा क्रॉस का, तो वहाँ से क्रॉस, देखो क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से ये पिक्चर है यहाँ पे कि फूल है यहाँ पे, तो देखो फ्लावर से रिलेटेड कोई शब्द दिया है क्या, फूल से, है ना। तो देखो डोंट प्लग द फ्लावर, यानी कि फूल को मत तोड़ो। ठीक है, इस पिक्चर में आएगा। ठीक है, अब चलो इस पिक्चर की बातें कर लेते हैं। इस पिक्चर में तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल का कुछ बना हुआ है ना। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, और साइलेंट भी लिखा हुआ है, यानी कि चुपचाप रहें, है ना। तो क्या होगा, हॉस्पिटल से रिलेटेड हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लें, डोंट मेक अ नॉइस, कौन सा आएगा, डोंट मेक अ नॉइस, यानी कि शोरगुल ना करें, चिल्लाए नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक
स्कूल है ना? ये क्या है? स्कूल है, अंदर में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर है, ठीक है? और ये बच्चा बाहर में है, दिख रहा है ना? एक बच्चा बाहर में है, ये बच्चा, ये टीचर यहाँ पढ़ा रही है और ये बच्चे अंदर में पढ़ रहे हैं। तो स्कूल में शायद ये लेट आया है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ स्कूल से रिलेटेड होगा। कम इन टाइम, तो कौन सा होगा? ये वाला होगा, कम इन टाइम, यानी कि समय पे आओ, यहाँ पे डालेंगे, ठीक है? अब चलो, ये नल वाले में क्या डालेंगे? ये नल वाले में, तो नल वाले में देखो कि सेव वाटर, देखो पानी बह रहा है, पानी पानी लगातार बह बह ही रहा है, तो क्या लिखेंगे? ये जो सेव वाटर है इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है? अब देखो यहाँ पे और क्या है? ये शहर बना हुआ है, ठीक है? तो ये सिंबल लगा हुआ है, ये ऐसे करके एक सिंबल लगा हुआ है, इस तरह के सिंबल को क्या बोलते हैं? कि आगे से रास्ता ऐसे टर्न है ना? तो कौन सा टर्न है? लेफ्ट टर्न है। कौन सा टर्न है? लेफ्ट टर्न। तो ऐसा कहीं लिखा है क्या? हाँ, टर्न लेफ्ट, ये देखो टर्न लेफ्ट, वहाँ पे डालेंगे हम लोग, ठीक है? समझ में आ रहा है? टर्न लेफ्ट कहाँ पे डालेंगे? यहाँ पे, ठीक है? इस वाले में, ठीक है? अब देखो, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या है? ये एक बच्चा है, बच्चा क्या, एक आदमी है जो क्या कर रहा है? पेड़ को काट रहा है। यहाँ पे लिखा भी है क्या? मुझे मत काटो। दिख रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है? मुझे मत काटो। ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका मतलब है कि पेड़ कटने से कुछ लिखा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डोंट कट द ट्री। तो यहाँ पे लिखना है डोंट कट द ट्री, ठीक है? अब चलो, अब आगे देख लेते हैं। इसका स्टॉप वाला को तो बता दिया मैं, स्टॉप हेयर, तो यहाँ पे स्टॉप हेयर लिख देना है, ठीक है? तो ये था आपका कौन सा पोर्शन? ये था आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, राइट? इसके बाद राइटिंग का पोर्शन है, तो राइटिंग पोर्शन अभी मैं इस पार्ट में नहीं, हो सके तो अगले पार्ट में, लेकिन आपको फिलहाल यहीं तक कंप्लीट करके आपको क्या करना है? भेजना है, राइट? तो आशा करता हूँ कि आपको जो मैं ये समझाया हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और कॉपी अच्छे से कंप्लीट करके, नीट एंड क्लीन कॉपी कंप्लीट करके आप मुझे भेजेंगे, ठीक है? तो अ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। टेक केयर, बाय बाय।